इस जहरीले कचरे का पीथमपुर में निपटान हुआ, इसका निष्पादन हुआ, फसलें तो ठीक, नस्लें भी खराब होगी। पूरे पीथमपुर को बचाने के लिए अगर हम 2, 5, 10 लोगों की जान भी जाती है तो हमें मंजूर है। हम इस वक्त इंदौर में हैं और इंदौर में राजधानी भोपाल से जो कचरा लाया गया है उसको जलाने की जो पूरी प्रोसेस है वो यहाँ पर होनी है। पीथमपुर में यह कंपनी है और हम उस कंपनी के ठीक बाहर खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो कंपनी है जहां पर राजधानी भोपाल से कचरा लाया गया है और उस कचरे को यहाँ पर लाकर जलाया जाएगा। यदि बात करें तो लगातार इस कचरे को जलाने का जो विरोध है वो पीथमपुर समेत आसपास के इलाके में हो रहा है। यही कारण है कि यहाँ पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। इसी के साथ साथ जब राजधानी भोपाल से कंटेनर आए थे उन्हें भी पूरी सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पर लाया गया था और देर रात जब ये कंटेनर यहाँ पहुंचे हैं उसके बाद अब इसे जलाने की जो प्रोसेस है वो पूरी होगी। लगातार इसका विरोध हो रहा है, आसपास के क्षेत्रों में विरोध हो रहा है। चूंकि ये विरोध इस कचरे को यहाँ पर जलाने के लिए हो रहा है। यदि बात करें तो राजधानी भोपाल से अलग अलग कंटेनर में इस कचरे को यहाँ पर लाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कंटेनर भी आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ वो कंपनी है जहां पर इस कचरे को जलाया जाना है। चूंकि यहाँ पर लोग नहीं है, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं है, इसलिए यहाँ तक किसी को पहुंचने नहीं दिया जा रहा। इसी के साथ साथ यदि बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो यहाँ पर किए गए हैं। लगातार यहाँ पर जो है प्रशासनिक अधिकारियों का और पुलिस अधिकारियों का आने जाने का सिलसिला भी जारी है। कुछ लोग यहाँ के आसपास के रहवासी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह की परिस्थितियां वो यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि लगातार इसका विरोध भी यहाँ पर किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? नीरज जायसवाल, पीथमपुर से हूँ मैं, बजरंग सेना संगठन से। नीरज जी, कचरा यहाँ पर जलाया जाना है, कचरा जलाए जाने की व्यवस्थाएं हैं, क्या लगता है आप यहाँ के स्थानीय है, कैसे इसको देखने और कैसे इसका विरोध? जैसे कि सर हमारे यहाँ पे इसका जो ये यूनियन कार्बाइड का कचरा है, इसका कम से कम अगस्त जुलाई से मतलब विरोध कर रहे हैं यहाँ के लोगों कि यहाँ पे नहीं जलाया जाने, मतलब नहीं देना चाहिए जलाने के लिए। लेकिन अब जैसे जैसे समय मतलब नजदीक आ चुका है, मतलब जैसे जैसे प्रशासनिक स्तर पे मतलब आ गए हैं, मतलब कचरा कल 4:30 बजे सुबह आ गया है यहाँ पर। और यहाँ के मतलब जो युवा है हमारे और हमारे जो कि यहाँ के सारे संगठन के लोग हैं इसके पूरे विरोध में लगे हुए हैं। और आज इसी के कारण मतलब यहाँ पे रैली है, महारैली अपने हमारे पीथमपुर में। और कल हो सके तो पीथमपुर पूरा बंद होने का आह्वान किया गया हम लोगों ने। लगातार विरोध किया जा रहा है, क्या लगता है ये विरोध कहां तक जाएगा? और अब कल जो तारीख आ जाएगी जब नजदीक और जब कचरा जलने का यहाँ पर प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ऐसा में अब क्या लगता है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है? हमारे यहाँ पीथमपुर में तो इसका मतलब पूर्ण रूप से पूरा विरोध करने की कोशिश जारी है आज भी। मतलब हम कम से कम आज पूरा रात भर इसका विरोध करेंगे और हो सके तो शायद नहीं चलने देंगे। अभी हम कोर्ट में मतलब पिटीशन जारी की है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ से इसको ले जाया जाए वापस रिटर्न। और हो सके तो मतलब पूरा विरोध करेंगे, आज रात तक पूरा जारी रहेगा, ऐसा है। क्या लगता है, आखिरी एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या संदेश यहाँ से सरकार को और जो है न्याय व्यवस्था को देना चाहेंगे? सरकार से मेरा बस यही अनुरोध है कि जहाँ पर मतलब अपने इंडिया में जहाँ पर बंजर जमीन है इसे वहां पर जलाया जाए। और जहाँ पे मतलब ज्यादा मतलब रहवासी लोग रह रहे हैं उसमें मतलब किसी भी शहर में नहीं जलाया जाए, बंजर जमीन पर जलाया जाए, ताकि मतलब किसी पशु पक्षी या जल जीवन को नुकसान ना हो इसका। कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, उनके पास सीधे चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला है और क्यों वे लगातार इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही है, लगातार इसका विरोध हो रहा है लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। आप कचरा जलाने का जो समय है वो पास आ रहा है, ऐसा में कैसे से देखते हैं? हम ये लड़ाई काफी समय से लड़ रहे हैं। पिछले 4 महीने से मैं सड़कों पर उतरा हुआ हूँ और मैंने कहा था कि चाहे मेरी जान चली जाए मैं इस कचरे का निष्पादन पीथमपुर में नहीं होने दूंगा। उसी को लेकर अगर कचरा आज पीथमपुर में आ गया है तो अब हमारी यह लड़ाई है कि इस राम की कंपनी पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट को और कहीं ले जाया जाए, कहीं बंजर भूमि में जहाँ किलोमीटर तक कोई रहवासी क्षेत्र नहीं है वहां ले जाया जाए, इसका स्थापना वहां की जाए और इस जहरीले कचरे को वहां इसका निष्पादन किया जाए। लगातार इसको लेकर के आप लोग सड़क पर है, लगातार इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्या लगता है जब इस तरह का कचरा यहाँ पर जलाया जाएगा तो क्या कुछ स्वास्थ्य पर प्रभाव यहाँ पर लोगों को देखने को? बिल्कुल 100% इसके स्वास्थ्य पे दुष्परिणाम अगर आज नहीं होंगे तो कल होंगे। हमारी आने वाली फसलें तो खराब हो ही रही है क्योंकि पहले से ही पीथमपुर में इसका इतनी औद्योगिक के कारण प्रदूषण है और फसलें तो खराब हो रही है। और अगर इस जहरीले कचरे का पीथमपुर में निपटान हुआ, इसका निष्पादन हुआ तो पीथमपुर की नस्लें तो ठीक, फसलें तो ठीक, नस्लें भी खराब होगी। कौन कौन से जनप्रतिनिधियों से आपकी अभी तक बात हो चुकी है और क्या लगता है मुख्यमंत्री या किसी बड़े ऐसे नेता से आपकी अभी तक कोई बात हो पाई है? अभी माननीय कैलाश जी ने मीटिंग बुलाई है कमिश्नर साहब से, वो कमिश्नर साहब और वो सब मीटिंग कर रहे हैं
मेरी माननीय विधायक निर्दलीय विधायक कमलेश्वर डोडिया जी से भी बात हुई है, वो भी हमारे बीच कुछ ही समय में पहुंच रहे हैं। और पीथमपुर के तमाम संगठन, पीथमपुर का जयस जो एक आदिवासी संगठन है वो मेरे साथ, और आप देख रहे हैं मेरे साथ जयस के काफी साथी मेरे साथ बैठे हैं। भाई राकेश बैठा है, भाई श्रवण बैठा है, काफी भाइयों के नाम याद नहीं है, पर जयस की पूरी टीम में उसका धन्यवाद देता हूँ कि एक ऐसा संगठन जो हमेशा से ही समाज के लिए और इस पीथमपुर के जन के लिए लड़ता है, वो हमारे साथ आज इस भूख हड़ताल में इस आमरण अनशन पर बैठा है। छात्र नेता है रवि चौधरी मौके पर पहुंचे हैं और जो युवा है उनका हौसला बढ़ाने यहाँ पर आए हैं। रवि चौधरी से सीधा बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या सोचते हैं रवि इस बारे में। जो कचरा यहाँ पर आया है उसको जलाया जाना है, कितना घातक ये आने वाले भविष्य में पीथमपुर के लिए हो सकता है। रवि बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, कितना घातक होगा यह कदम जब कचरा यहाँ पर जलाया जाएगा और कचरे का स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव हम देख पाएंगे? हमारी रूह कांपती है अगर हम इस विषय में भी बात करते हैं। मेरा मानना है कि हमारे आने वाली नस्लें और फसलें दोनों खराब करने का काम करेगा, ये पर्यावरण को नष्ट कर देगा। तो मैं चाहता हूं, और मैं क्या चाहता हूं, पूरा पीथमपुर, अभी हम यहाँ पर कम संख्या में इसलिए बैठे हैं कि हम नहीं चाहते कि पीथमपुर का कहीं भी माहौल खराब हो। लेकिन जब बात एक बार उधर जलना चालू हुआ तो मैं मानता हूँ कि सड़क पर या यहाँ से सड़क से लेकर सदन तक लोग रोड पर जगह नहीं रहेगी, इतने पैर मिलेंगे आपको। आपके तासीर है लगातार विरोध करते हुए आप जो है अपनी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाते हैं। एक बार फिर से आप विरोध के लिए यहाँ पर जो है एकत्रित हुए हैं, युवा आपके साथ में है। क्या लगता है अब की बार ये आवाज कहाँ तक जाएगी? ये आवाज सदन तक जाएगी और मैं मानता हूं कि न्यायालय में भी इसका अभी विषय चल रहा है। इंदौर में भी कई मंत्री लगे हुए बैठक ले रहे हैं। मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जीत पीथमपुर वासियों की होगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहाँ पर जितने भी युवा वरिष्ठ हमारे साथ में इस मुहिम में बैठे हैं, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी विजय होगी। अब वो समय नजदीक आ गया है जब कचरा जलाया जाना है, बहुत कम वक्त अब बचा है। ऐसे में ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी और क्या लगता है इस लड़ाई की जीत जो है युवाओं को मिलेगी? देखिए, युवाओं को जीत भी मिलेगी। यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। अगर हमारी किसी की भी जान जाती है पूरे पीथमपुर को बचाने के लिए, अगर हम 2, 5, 10 लोगों की जान भी जाती है तो हमें मंजूर है। हमारी जान भी जाएगी तो चलेगी, लेकिन हम यहाँ पर जलने नहीं देंगे। अच्छा, क्या संदेश यहाँ से सरकार को और न्यायालय प्रक्रिया को देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि यही लोग हैं जिनने आपको चुना है। यहाँ पर नगर पालिका से लेकर विधायक, मंत्री, सांसद सब तक भारतीय जनता पार्टी के। तो मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री से निवेदन है कि विशेष रूप से आप चर्चा करें, इस मुद्दे को आप सुने, जाने। ये गुजरात में जब बात आई थी कि वहां पर कचरा जलेगा, वहां के लोगों ने विरोध करा, वहां की सरकार ने विरोध करा, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार इसका खुलेआम विरोध नहीं कर सकती? ये सरकार हमारी, हमने बनाई है, हम ही लोगों ने इनको चुना है। मैं मानता हूँ निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुखिया हमारे मोहन यादव जी इस बात को सुनेंगे, गहराई से लेंगे, समझेंगे और यहाँ पर जितने भी युवा है और पीथमपुर की जीत होगी। तो निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं लगातार युवाओं का जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन देने रवि चौधरी जो कि युवा नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और स्पष्ट तौर पर उनका मानना है कि यदि यहाँ पर इस तरह का कचरा जलाया जाता है तो आने वाले वक्त में इस आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा और आने वाले वक्त में जो आंदोलन है वो एक बड़े स्तर पर होता भी नजर आएगा। Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.